ये ABC पैटर्न में 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए रादर देन ट्रेडिंग जस्ट द ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन, इसके बाद डबल टॉप बाय पैटर्न होगा, वो ज्यादा प्रेफर्ड है। सो A स्टैंड्स फॉर एंकर कॉलम विच इज सजेस्टिंग मोमेंटम, और उसका ब्रेकआउट के बाद आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। C विच स्टैंड्स फॉर काउंट, तो ये वर्टिकल काउंट प्लॉट होता है, तो अपने आप में ये एक ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है कि देयर इज अ पैटर्न वेयर टू पार्टिसिपेट एंड व्हाट विल बी द टारगेट। इसके बाद स्टॉप लॉस इसका क्या होगा। सो मोमेंटम पैटर्न्स अगर आप ऑब्जर्व करो, पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स के हिसाब से अगर आप मोमेंटम पैटर्न्स को इमेजिन करो तो कैसे डिस्क्राइब होते हैं या कैसे प्लॉट होते हैं। मोमेंटम का एक सिंपल पैटर्न है P&F चार्ट्स पे कि जब कभी भी एंकर कॉलम बन जाता है तो वो मोमेंटम बन जाता है, वो मोमेंटम पैटर्न को सिग्निफाई करता है। अब एंकर कॉलम का मतलब क्या है कि अगर 15 या 15 से ज़्यादा एक्स एक ही कॉलम में स्टैक हो जाते हैं, या तो एक्स या तो ओ, एक सीरीज में 15 एक्स या 15 ओ आ जाते हैं तो वो बन जाता है एंकर कॉलम। अब अगर एंकर कॉलम को कनेक्टेड कोई भी पैटर्न बन जाता है तो इट बिकम्स अ मोमेंटम पैटर्न। तो आज हम डिस्कस करेंगे ABC पैटर्न को। बहुत सिंपल पैटर्न है और अच्छे तरीके से मोमेंटम ब्रेकआउट को भी सिग्निफाई करता है। अगर हम ये पैटर्न को समझें तो सिंपल है, जैसे एंकर कॉलम जब भी प्लॉट होगा इसका मतलब क्या होगा कि देयर विल बी 15x इन सीक्वेंस। अब इसको मैं ड्रॉ करता हूं एंड टिल दैट अज्यूमिंग दैट देयर आर 15x, सो दिस बिकम्स एन एंकर कॉलम। अब ABC ये अपने आप में एक टर्मिनोलॉजी, A स्टैंड्स फॉर एंकर कि ये एंकर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, एंकर कॉलम की इंफॉर्मेशन देता है। सेकेंड इज B स्टैंड्स फॉर ब्रेकआउट ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, तो ये हो गया ब्रेकआउट ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन। अब पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स में ट्रेंड लाइन 45 डिग्री का एक अपना इंपॉर्टेंस है कि अगर 45 डिग्री पे ब्रेक हो जाती है इसका मतलब जो भी टॉप या बॉटम है वहाँ से एक्स या ओस ज़्यादा प्लॉट हो गए। तो ये अगर हम मोमेंटम के साथ कंबाइन कर देते हैं तो बहुत इफेक्टिव पैटर्न बन जाता है। और इन द लास्ट C स्टैंड्स फॉर काउंट, और इसमें हम प्लॉट करते हैं वर्टिकल काउंट, तो मैं काउंट V लिख देता हूँ तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्टिकल काउंट है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बिकम्स ABC पैटर्न। तो एंकर कॉलम हमारे सामने बन चुका है। अब इसके बाद ब्रेकआउट ऑफ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन, मतलब हम जहाँ पे भी जो भी एंकर कॉलम है इसके टॉप से हम 45 डिग्री एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे। अब ये जब भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी उसके बाद हम पार्टिसिपेट करेंगे, दैट मीन्स इट कंप्लीट्स द पैटर्न कि ये एक एंकर कॉलम है। उसके बाद अब ट्रेंड लाइन बन रही है 45 डिग्री, इसका मतलब इधर कॉलम ऑफ O आ जाएगा, कितना भी बड़ा हो सकता है, फिर एक डबल टॉप बाय आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट अगेन वी आर इन कॉलम ऑफ O। सो कुछ कंजिक्यूटिव कॉलम्स एक 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे ट्रेड करने चाहिए और इवेंचुअली एक x जो है वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा। जो भी x ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है इसमें क्या कंफर्म हो रहा है कि बुलिश ABC पैटर्न कंफर्म हो जाता है। सो देयर हैज टू बी एन एंकर कॉलम, कंसोलिडेशन एंड देन अ ब्रेकआउट। तो अगर आप ABC पैटर्न को देखोगे तो इट्स अ मोमेंटम, तो ये जो कॉलम ऑफ X है ये मोमेंटम बता रहा है, फिर कंसोलिडेशन आ रहा है और फिर कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ रहा है। अब इसमें 45 डिग्री का इंपॉर्टेंस क्या है कि ये बताता है, आप इमेजिन करो 45 डिग्री ट्रेंड लाइन मतलब एक स्क्वायर है, और अगर ये स्क्वायर को अगर आप 45 डिग्री से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब क्या हो गया, ये थोड़ा सा एंड तक कनेक्ट कर दिया। अब 45 डिग्री ट्रेंड लाइन मतलब ये पॉइंट से ब्रेकआउट कब होगा या हम ये ट्रेंड लाइन के नीचे कब तक रहेंगे, जब कॉलम ऑफ O या ज़्यादा प्रिंट होंगे, ओस ज़्यादा प्रिंट होंगे तब तक हम 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के नीचे रहेंगे। करेक्ट, ये 45 डिग्री के नीचे रहेंगे। अगर हम वापस से अगर यहाँ से हम X में आ जाते हैं फिर O में आ जाते हैं, दैट मीन्स देर आर मोर नंबर ऑफ ओज गेटिंग प्लॉटेड। द मोमेंट वी गेट अ ट्रेंड लाइन ब्रीच, ये इन्फॉर्मेशन क्या दे रहा है कि इस पॉइंट से जो अगर हम XO का कैलकुलेशन करेंगे ये एक ऐसा पॉइंट आ गया कि जहाँ पे नंबर ऑफ X एंड नंबर ऑफ ओज आर इक्वल। और अगर इसके बाद कोई भी बुलिश पैटर्न ट्रेड करेंगे तो क्या बता रहे हैं कि देर आर मोर नंबर ऑफ X एंड अ बुलिश पैटर्न गॉट फॉर्म्ड, तो ब्रेकआउट ज़्यादा इफेक्टिव हो गया। इसलिए ये ABC पैटर्न में 45 डिग्री ट्रेंड लाइन का एक अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए रादर देन ट्रेडिंग जस्ट द ब्रेकआउट ऑफ ट्रेंड लाइन इसके बाद डबल टॉप बाय पैटर्न होगा, वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। अब इसको मैं आगे जाते हुए एक्सप्लेन करता हूँ, बट अभी और थोड़ा सिंपलिस्टिक तरीके से समझते हैं कि सबसे पहले हो गया A स्टैंड्स फॉर एंकर कॉलम, B stands for breakout of 45 degree trend line which is reflecting consolidation। जो तीसरा पॉइंट है दैट इज वर्टिकल काउंट।
वर्टिकल काउंट यूज़ होता है टारगेट्स के लिए। हम वर्टिकल काउंट जहाँ से ये जो एंकर कॉलम है वहाँ से अगर प्लॉट करेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो यहाँ से हम प्लॉट करेंगे तो एक काउंट मिलेगा। तो जो फर्स्ट काउंट होता है दैट इज़ अ कंजर्वेटिव काउंट, दूसरा काउंट होता है वो है एग्रेसिव काउंट। जो कंजर्वेटिव काउंट है वो अचीव हो जाता है थ्रू एबीसी पैटर्न। एग्रेसिव काउंट भी एक ओपन टारगेट है। तो अब इसको हम चार्ट्स के एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, बट अभी ये पैटर्न समझते हैं। सो ए स्टैंड्स फॉर एंकर कॉलम विच इज सजेस्टिंग मोमेंटम, देन अ कंसोलिडेशन जो रिफ्लेक्ट होता है ट्रेंड लाइन के नीचे, जो भी कंसोलिडेशन है वो कंसोलिडेशन है, और उसका ब्रेकआउट के बाद आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो टेक्निकली आप मोमेंटम के बाद जो कंसोलिडेशन आता है वो कंसोलिडेशन जहाँ पे भी खत्म होता है वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर आप इसको कैंडल स्टिक पैटर्न के हिसाब से अगर इमेजिन करो तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह दिखेगा। और उसके बाद द थर्ड इज सी विच स्टैंड्स फॉर काउंट। तो ये वर्टिकल काउंट प्लॉट होता है। तो अपने आप में ये एक ट्रेडिंग सिस्टम बन जाता है कि देर इज अ पैटर्न वेयर टू पार्टिसिपेट एंड व्हाट विल बी द टारगेट। इसके बाद स्टॉप लॉस इसका क्या होगा, ये जो भी कंसोलिडेशन है इसका जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जो भी लोएस्ट ओ होगा, अगर बुलिश है तो जो लोएस्ट ओ होगा वो अपने हिसाब से स्टॉप लॉस बन जाएगा। एंड सो दिस विल बी एन अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस, कि जो भी कॉलम ऑफ ओ में जो लोएस्ट ओ है दैट बिकम्स द स्टॉप लॉस एंड इट बिकम्स एन अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस। पूरा पैटर्न कहाँ पे नेगेट होगा, जब मोमेंटम नेगेट हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम पैटर्न है। और मोमेंटम पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है, एंकर कॉलम से। तो जब तक ये लास्ट एक्स के नीचे प्राइस नहीं चला जाता एबीसी पैटर्न एक्टिव है। बहुत बार ये पॉसिबिलिटी होती है कि कॉलम ऑफ एक्स से ये ब्रेकआउट आ जाता है, फिर इवेंचुअली प्राइस वापस से ये ट्रेंड लाइन के नीचे आके ये ओ के नीचे आके आपका स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कर लेता है, विच इज़ योर अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस। पैटर्न स्टॉप लॉस का है, दिस इज द लोएस्ट एक्स, ये आपका स्टॉप लॉस है। तो कलेक्टिवली हमें ये सोचना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप लॉसेस, वन इज अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस, वन इज पैटर्न स्टॉप लॉस। पैटर्न स्टॉप लॉस में पूरा पैटर्न नेगेट हो जाता है और इसके बाद वापस अगर ट्रेंड लाइन ब्रीच हो जाती है, कुछ पैटर्न बनता है, तो हम एबीसी में काउंट नहीं करेंगे। और अगर अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस है, इसका मतलब हम स्टॉप लॉस को छोटा करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए हम अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस ले रहे हैं। अब कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इससे एबीसी पैटर्न मैंने देखा है कि काफ़ी इफेक्टिवली काम करते हैं। अगर एबीसी पैटर्न जब भी ब्रेकआउट आता है और वो जो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ रहा है, अगर उसके साथ में ट्रैप बन रहा है साथ में, तो उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। सो एबीसी पैटर्न विद अ ट्रैप गिव्स इफेक्टिवनेस टू द पैटर्न। दूसरा है, अगर एबीसी पैटर्न का जब भी ट्रेंड लाइन ब्रीच आ रहा है और अगर वो मस्त इंडिकेटर मस्त क्लाउड के अंदर है तो भी उसका इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है। तो ये दो इंस्टेंसेस मैंने देखे कि जहाँ पे एबीसी पैटर्न का सक्सेस रेशियो थोड़ा सा बढ़ जाता है। अगर एबीसी पैटर्न में जो ट्रेंड लाइन ब्रीच हो रही है वो ब्रीच होने से पहले मस्त क्लाउड के अंदर प्राइस आ जाता है तो इफेक्टिवनेस बढ़ गई, या तो ट्रैप बन रहा हो तो इफेक्टिवनेस बढ़ गई है। ठीक है, तो एबीसी पैटर्न सिंपल पैटर्न है, वो अपने आप में चलता है। अब इसके थ्रू हम थोड़ा सा एग्जाम्पल समझते हैं और ये पैटर्न को और थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो मैंने ओपन किया है अभी अपार इंडस्ट्रीज 1% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट। अब जो भी एनालिसिस कर रहे हैं वो 1% के चार्ट पे करते हैं। अब हालांकि ये पैटर्न हर एक टाइम फ्रेम में उतना ही वैलिड है, चाहे वो 0.5% यूज़ करो, 1%, 3%, 0.25%, 1 मिनट चार्ट, हर एक में उतना ही वैलिड है, उतना ही इफेक्टिव है। खाली अब इसको समझते हैं। अब ये जो पैटर्न है मैंने प्लॉट कर दिया। अब हमने एक इंपॉर्टेंट चीज़ थी एंकर। अब ये जो भी आपको डार्क ऐसे बॉक्स में दिख रहा है दैट बाय इटसेल्फ इज एन एंकर कॉलम। थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने एंकर कॉलम पहले से प्लॉट करके रखा है। तो ये हो गया एंकर कॉलम और इसके साथ में मैंने 20 EA में प्लॉट किया हुआ है। अब हमने डिस्कस किया था कि 20 EA में नहीं, जो मस्त क्लाउड है उसके अंदर प्राइस आता है तो काफ़ी इफेक्टिवली काम करता है, या उसके साथ में अगर ट्रैप पैटर्न है तो वह इफेक्टिवली काम करता है। तो मैं मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। आई विल गो टू एट स्टडीज, आई विल गो टू मस्त इंडिकेटर। तो मैं यहाँ पे मस्त इंडिकेटर पे आ जाता हूँ। ये मस्त इंडिकेटर मैंने प्लॉट कर दिया। अब इसके साथ अब एबीसी पैटर्न को देखते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। आप ये देखिए कि ये एक एंकर कॉलम है, मैंने यहाँ से ट्रेंड लाइन प्लॉट कर दी और ये वर्टिकल काउंट। अब इसका पैटर्न, जो पैटर्न स्टॉप लॉस है वो कहाँ पे, जो लोएस्ट ओ जो था ये वाला पॉइंट, ये आपका स्टॉप लॉस है। मतलब यहाँ पे आप आके डबल बॉटम सेल वैल्यू देखोगे, वो डबल बॉटम सेल वैल्यू आपका अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस हो गया। पैटर्न स्टॉप लॉस कहाँ पे हुआ, क्योंकि एक्स जो है वो ओ से स्टार्ट होता है, राइट, क्योंकि 3 बॉक्स रिवर्सल है। सो इसका मतलब जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो तो ओ में दिखेगा। तो इसके एंकर कॉलम पे जब डबल बॉटम सेल आएगा दैट विल डिफाइन दैट द पैटर्न हैज़ नेगेटेड। अगर आप ये केस में देखोगे तो पैटर्न उतना ही एक्टिव है और अच्छे से चल रहा है। सो दिस इज द लो एंड दिस इज द एबीसी पैटर्न। अगला स्टॉक है वो APLL लिमिटेड। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं और यहाँ पे मुझे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बतानी है
कि पैटर्न जब ABC पैटर्न नेगेट होता है वो भी अपने आप में बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे कि अगर आप देखें, सो दिस इज़ एन बुलिश ABC पैटर्न, कि यहाँ पे एंकर कॉलम है, फिर यहाँ पे एंकर कॉलम का ब्रेकआउट आया, फिर फॉलो थ्रू नहीं आया। सो ABC पैटर्न एक्टिव था। उसके बाद अगर मैं वर्टिकल काउंट लगाऊं तो ये वर्टिकल काउंट बन गया। अब सिमिलरली यहाँ से मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, ये मोमेंटम कहाँ नेगेट हुआ, इस पॉइंट पे नेगेट हो गया। ये नेगेट होने के बाद इसी सिमिलर रीजन पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वापस एक बेरिश ABC पैटर्न बन गए। बेरिश ABC पैटर्न प्लॉट कर देता हूँ। सो ये एक बेरिश ABC पैटर्न हो गया। सो आई विल प्लॉट अ ट्रेंड लाइन एंड वर्टिकल काउंट। सो ABC पैटर्न, ये जो बुलिश ABC पैटर्न था वो अपने आप में देखने जाएंगे तो यहाँ पे नेगेट हो गया और उसी पॉइंट से वापस से बेरिश ABC स्टार्ट हो गया, विच इज सजेस्टिंग मोमेंटम। तो पहले यहाँ से बुलिश मोमेंटम आया था, उसकी जगह पे बेरिश मोमेंटम आ गया। सो प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी, मतलब मोमेंटम अगर बुलिश मोमेंटम एक पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है तो बेरिश मोमेंटम भी, वो नेगेट होने के बाद बेरिश मोमेंटम भी स्टार्ट हो सकता है। फेलियर ऑफ बेरिश ABC कैन गिव बर्थ टू बुलिश ABC। तो ये पॉइंट हमेशा याद रखना। तो ये जो फेलियर ऑफ ABC पैटर्न्स होते हैं वो अपने आप में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर हम सिमिलरली यहाँ पे चले जाएं तो ये एक एंकर कॉलम है। अब इसी को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्राइस जो है वो कंसोलिडेट हुआ और फिर से इसके बाद फॉल होना शुरू हो गया। तो एक मोमेंटम पैटर्न जब भी नेगेट होता है वो बहुत इन्फॉर्मेशन देता है। बट अभी भी हम ये समझते हैं कि एक ABC पैटर्न, अगर बुलिश ABC पैटर्न नेगेट हो गया तो वहाँ से शायद दूसरा बेरिश ABC पैटर्न स्टार्ट हो सकता है। ये हम इनिशिएशन हो सकता है। अब ये पैटर्न का जो एंट्री है वो तो यहाँ कहीं पे, कि यहाँ पे डबल बॉटम सेल आ गया, जो हाईएस्ट पॉइंट एक्स का था वो यहाँ कहीं पे था, वो एक बार नेगेट हो गया, फिर से प्राइस जो है नीचे आ गया, बट ओवरऑल पैटर्न नेगेट नहीं हुआ क्योंकि इसका जो टॉप है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो अफोर्डेबिलिटी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। अब इसके ऊपर कैसे ट्रेड करना है वो हम समझेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि ABC पैटर्न में अगर कभी भी ट्रैप बन जाता है तो इफेक्टिवनेस होता है। जैसे यहाँ पे एक ट्रैप बन गया कि डबल टॉप बाय एंड अ डबल बॉटम सेल एंड ABC पैटर्न इज एक्टिव, तो ये इवेंचुअली ये जो हाई है वो कभी ब्रीच नहीं हुआ। इसके साथ में मैंने ये भी बताया था कि जब भी ABC पैटर्न का जो कंसोलिडेशन है मस्त इंडिकेटर के क्लाउड के अंदर चला जाए तो भी वो नेगेट नहीं हो पाता। जैसे आप देखोगे तो ये जो ट्रैप बना था वो मस्त क्लाउड के अंदर चला गया, तो भी उसके बाद ये पैटर्न चला है। तो एक चीज़ें हमें ऑब्जर्व करनी है कि या तो ये कंसोलिडेशन मस्त क्लाउड के एक बार अंदर जाके फिर ब्रेकआउट दे तो इफेक्टिवली काम करता है, या तो उसके साथ में ट्रैप होगा तो इफेक्टिवली काम करेगा। और उसके साथ में मोमेंटम तो बता ही रहा है। अगले स्टॉक के अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब अगला एग्जाम्पल है अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल में ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज एन बुलिश ABC पैटर्न, कि एक एंकर कॉलम, काउंट एंड देन प्राइस मूविंग अहेड। अब इधर देखते हैं कि ये एक ABC पैटर्न है, ये एक काउंट है और ये सारे रूल्स फॉलो कर रहा है। यहाँ पे ये एक बुलिश एंकर कॉलम बन गए, डबल बॉटम सेल और डबल टॉप बाय, 45 डिग्री का ब्रेकआउट आ चुका है विथ अ बेयर ट्रैप पैटर्न, और उसके बाद इफेक्टिवली देखो कि प्राइस कितना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम से ऊपर चला गया। ये एक सबसे पहला कंजर्वेटिव टारगेट था, ये एग्रेसिव टारगेट है, दोनों टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुके हैं। सो एक ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छे से मिलती है कि जो भी ABC पैटर्न है अगर इसमें दो चीज़ें, दोनों में से कोई एक चीज़ सेटिस्फाई हो रही है, या तो वो ट्रेंड लाइन जो ब्रेकआउट है वो बेयर ट्रैप के साथ आ जाता है तो एक प्लस, मतलब वो पैटर्न अच्छे से चलना शुरू हो जाता है, या तो उसके साथ में ये जो कंसोलिडेशन है मस्त क्लाउड के अगर एक बार अंदर आ जाए तो भी एक अच्छे से पैटर्न चलता है। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं, ARME। अब इधर चलते हैं तो दिस इज एन एंकर कॉलम। एंकर कॉलम से मैं 45 डिग्री प्लॉट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो कि ये जो कंसोलिडेशन है थोड़ा सा क्लाउड के अंदर चला गया, और उसके बाद ये जो वर्टिकल काउंट है, वापस से वर्टिकल काउंट वो प्लॉट कर लेते हैं। सो 903 का टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव हो गया एक बार। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक बार एक एक्स प्रिंट होके फिर कॉलम ऑफ वो में चला गया। सो द फर्स्ट काउंट इज अचीव्ड। सो एक एंकर कॉलम, फिर कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट। ये जहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है उससे पहले ये प्राइस जो है वो क्लाउड के अंदर जा चुका है। उसके साथ में अगर आपको ट्रैप पैटर्न थोड़ा अच्छे से समझ में आता है, देन दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, सो दिस इज बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न। तो ये 6 कॉलम पैटर्न होता है वो बन चुका है और ABC पैटर्न है। सो अगेन वेरी एक्टिव पैटर्न। अब इसके बाद अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं विच इज़ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज एन ABC पैटर्न। सो यहाँ पे एक एंकर कॉलम है, दिस इज अ 45 डिग्री ट्रेंड लाइन,
कि यहाँ पे 45 डिग्री ट्रेंड लाइन ब्रीच हो गई है और इसके बाद यहाँ से एक और वर्टिकल काउंट आता है, तो वो इवेंचुअली यहाँ पे अचीव हो गए। फिर यहाँ पे देखते हैं, दिस इज एन एंकर कॉलम, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन एंड अ ब्रेकआउट। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो इसने कोई भी जो हमने कंडीशन बनाई थी वो अचीव नहीं हुई, बट पैटर्न सही है। एक एंकर कॉलम है और उसका ब्रेकआउट आ चुका है और ये वर्टिकल काउंट है। हमने जो कंडीशन बनाई थी कि थोड़ा सा पोर्शन क्लाउड के अंदर हो या तो बेयर ट्रैप पैटर्न हो तो वो अच्छे से चलता है, राइट। तो इसके पहले वाले इस सिचुएशन में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे ये अच्छे से चला है। देयर इज़ अ डबल बॉटम सेल एंड इवेंचुअली अ डबल टॉप बाय। तो इधर एक अपने आप में बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न बन चुका है और फिर इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये अपने आप में एक अच्छा पैटर्न चलता है। सो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सो अगला स्टॉक है कोल इंडिया का। कोल इंडिया में ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज एन एंकर कॉलम एंड अ ब्रेकआउट, अगेन एन एंकर कॉलम और इसका ब्रेकआउट। तो एबीसी पैटर्न तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंकर कॉलम को आइडेंटिफाई किया, 45 डिग्री ट्रेंड लाइन डाली और वर्टिकल क्लाउड प्लेस किए और उस हिसाब से अभी ये ट्रेड ऑनगोइंग चल रहा है, राइट। अब इसी के साथ अगर हम एबीसी पैटर्न को यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज अ बेरिश एबीसी पैटर्न विच इवेंचुअली गॉट नेगेटेड, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ने कभी ब्रेकआउट दिया ही नहीं, बट इवेंचुअली अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ से बेरिश मोमेंटम आया था, इवेंचुअली यहाँ पे वापस एक एबीसी पैटर्न बन चुका है। ये एक इंपॉर्टेंस है कि ये जो बेरिश एबीसी गेटिंग नेगेटेड एंड अ बुलिश एबीसी गेटिंग फॉर्म्ड, ये अपने आप में बहुत अच्छे पैटर्न्स चलते हैं, राइट। बट हालांकि यहाँ पे बेरिश एबीसी पैटर्न था वो एक्टिवेट नहीं हुआ क्योंकि ट्रेंड लाइन कभी ब्रीच हुई नहीं, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये एक्टिवेटेड एबीसी है, एक प्रोबेबल एबीसी था। इवेंचुअली ये हाई ऑफ बेरिश एंकर कॉलम ब्रीच हो गए तो पैटर्न भी नेगेट हो गया। बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि जब भी एबीसी पैटर्न बनता है अगर वो नेगेट हो जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बेरिश मोमेंटम आ रहा था वो एब्जॉर्ब हो गया और बुलिश मोमेंटम का इनिशिएशन हो गया। अगले चार्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज एन एंकर कॉलम, बेयर ट्रैप वेरिएशन पैटर्न गॉट फॉर्म्ड और ये जहाँ पे भी फॉर्म हुआ एक डबल टॉप बाय एंड पैटर्न स्टार्टेड वर्किंग। अब यहाँ पे देखिए एंकर कॉलम ब्रीच एंड स्टार्टेड मूविंग, वापस एक एंकर कॉलम है यहाँ पे, एबीसी पैटर्न ब्रेकआउट। ये सारे जो काउंट्स थे ये वर्टिकल एंड एग्रेसिव काउंट गॉट अचीव। तो इसमें जो भी कंजर्वेटिव काउंट है ये तो अचीव हो गए, ये वाला जो एंकर कॉलम था इसका कंजर्वेटिव और एग्रेसिव दोनों ही अचीव हो गया। अगले स्टॉक में चलते हैं विच इज यूनियन बैंक। यूनियन बैंक में ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को आपको बतानी है कि दिस इज अ बेरिश एबीसी पैटर्न। बेरिश एबीसी पैटर्न बना, यहाँ से मैं वर्टिकल काउंट लगाता हूँ, ये जो काउंट है वो अचीव नहीं हुए, ठीक है, ये तो अचीव नहीं हुए। उसके बाद इवेंचुअली ये पैटर्न जो है वो नेगेट हो गया। जब भी ये पैटर्न नेगेट हुआ वहाँ से एक और एबीसी पैटर्न बना। अब ये देखो ये बेरिश एबीसी था, वहीं से एक बुलिश एबीसी बनते जा रहे हैं। सो इफ़ यू ऑब्जर्व दिस इज एन एंकर कॉलम, ये 45 डिग्री ट्रेंड लाइन है और यहाँ से वर्टिकल काउंट, और ये वर्टिकल काउंट जो है वो अचीव हो गया। सो क्या इन्फॉर्मेशन पता चल रही कि बेरिश एबीसी पैटर्न जब नेगेट होता है वहाँ से इट कैन गिव बर्थ टू बुलिश एबीसी। अगर आप ये चीज़ों को कंबाइन करो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ पे अगला एंकर कॉलम बन सकता है, यहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि ये बेरिश एंकर कॉलम था वो नेगेट हो गया, इसका मतलब इसके आसपास में कहीं से वापस से एक एंकर कॉलम बन सकता है। ये जब प्राइस ब्रेकआउट दिया तो इसने एक एंकर में कन्वर्ट कर लिया, इसके बाद भी आप मोमेंटम को ट्रेड कर सकते हो। अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो है जाइडस लाइफ। जाइडस लाइफ को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दिस इज एन एबीसी पैटर्न, तो ये एबीसी पैटर्न है, एंकर कॉलम ब्रेकआउट और यहाँ से वर्टिकल काउंट। ऑब्जर्व करेंगे तो ट्रैप पैटर्न है, डबल बॉटम सेल एंड डबल टॉप बाय एंड देन स्टार्टेड मूविंग अहेड। ये एबीसी पैटर्न को मैं समराइज कर देता हूँ। एक एबीसी पैटर्न इज अ मोमेंटम पैटर्न, 3 कंपोनेंट से बना हुआ है, एंकर कॉलम, ब्रेकआउट एंड काउंट। ब्रेकआउट बताता है 45 डिग्री का एक छोटा कंसोलिडेशन है। अगर इसको हम कंपेयर करें कैंडलस्टिक चार्ट से तो एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न की तरह दिखता है। एबीसी पैटर्न का अगर इफेक्टिवनेस बढ़ाना हो तो हमें हमेशा एबीसी पैटर्न, क्योंकि बुलिश एबीसी है तो बुलिश ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, बेरिश एबीसी पैटर्न है तो बेरिश ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, तो इफेक्टिवनेस बढ़ गई। सेकेंड लेयर ऑफ इफेक्टिवनेस कम्स थ्रू इफ यू प्लॉट मस्त इंडिकेटर। मस्त इंडिकेटर प्लॉट किए और अगर जो कंसोलिडेशन है वो मस्त इंडिकेटर के अंदर आके, क्लाउड के अंदर आके ब्रेकआउट देता है तो इफेक्टिवनेस बढ़ गई। दूसरा, अगर ट्रैप पैटर्न एबीसी पैटर्न के अंदर बन जाता है तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये क्लाउड के अंदर आना चाहिए या बेयर ट्रैप पैटर्न बनाना चाहिए। चाहे वो बेरिश एबीसी पैटर्न होगा तो बुल ट्रैप बनेगा,
बुलिश एबीसी पैटर्न होगा तो बेयर ट्रैप बनेगा। ऐसा कोई रूल नहीं कि बनना चाहिए, बट मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने मल्टीपल चार्ट्स पे ऑब्जर्व किया है, और क्योंकि पैटर्न को मैं बहुत टाइम से देख रहा हूँ, एक कंक्लूजन मेरा है कि ये दो चीज़ें बन जाती तो इफेक्टिवनेस बढ़ जाता है, ये पैटर्न फेल होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अपने आप में ये मोमेंटम पैटर्न को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए जब कभी भी एबीसी पैटर्न फेल होता है वो भी एक सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन देता है। तो फेलियर ऑफ एबीसी पैटर्न शुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड। अगर बुलिश एबीसी पैटर्न फेल हो जाता है तो बेरिश एबीसी को बर्थ दे सकता है, और अगर बेरिश एबीसी पैटर्न फेल हो जाता है तो बुलिश एबीसी पैटर्न को बर्थ दे सकता है। इसलिए एंकर कॉलम्स जहां पे भी नेगेट हो जाते हैं, एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अब आप एबीसी पैटर्न को कैसे यूज़ करोगे, और आपकी ट्रेडिंग में अगर आप एबीसी पैटर्न यूज़ कर रहे थे तो क्या एक लर्निंग पॉइंट्स थे, आप मुझे ज़रूर बताइए। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।